इस्लाम में एक बात कही जाती है कि जब आप फैसला करते हैं कोई और जब आप न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं, तो दोनों में फ़र्क है। इंसाफ जब किया जाता है तो उसमें अपना पराया, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, तेरा मेरा कुछ नहीं देखा जाता है। उसमें जो सच होता है वो बोला जाता है। और फैसला जब सुनाया जाता है तो फैसला कोई भी सुना सकता है। बाप सुना सकता है, माँ सुना सकती है, भाई सुना सकता है, एक बादशाह सुना सकता है, वजीर सुना सकता है, दरोगा सुना सकता है, कोई भी सुना सकता है। लेकिन इंसाफ और फैसले में जब देखा जाएगा तो इंसाफ करने वाला बड़ा माना गया है। जस्टिस नज़ीर साहब को राज्यपाल बना दिया गया। अब सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे चल रहा है कि उनको उनके दो फैसलों के लिए, एक बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया उसके लिए, और दूसरा जो नोटबंदी पे उन्होंने क्लियरेंस और क्लीन चिट दी है उसके लिए। देखिए, देश में जस्टिस नज़ीर साहब से पहले कई जज पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, अच्छे अच्छे जजेस पढ़े हैं, उनसे सीनियर जज भी पढ़े हुए हैं, उनसे जूनियर जज भी हैं। मैं समझता हूँ कि जस्टिस काटजू साहब, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, उनको आज तक कहीं कुछ नहीं बनाया गया, न गवर्नर न किसी और जगह। और अभी मैंने एक वीडियो, एक खबर देख रहा था कि जस्टिस नज़ीर साहब ने एक बयान दिया था अपने रिटायरमेंट पे कि उन्होंने अगर मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते बाबरी मस्जिद के मामले में तो उनकी वाहवाही होती, वो हीरो बन जाते, लेकिन वो देश के साथ खड़े हुए। सर, ये जो फैसला बाबरी मस्जिद का था, ना ये मुसलमानों का निजी मामला था, ना ये देश का मामला था, ये दो लोगों के बीच में टाइटल सूट था। एक कह रहा था ज़मीन बाबरी मस्जिद की है और मंदिर की ज़मीन नहीं है, दूसरा कह रहा था नहीं, ये ज़मीन हमारी है और ये मंदिर की ज़मीन है। इसमें देश और मुसलमान कहाँ से आ गए? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आदमी ज़ाती तौर पर कुछ भी हासिल करने के लिए उसको ये याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल उसको इस फ़ानी दुनिया से जाना है। और जब उस जगह पहुँचेगा जहाँ सबको जाना है, वहाँ अल्लाह के पास, ईश्वर के पास, तो वहाँ